आप सभी का इस ऑनलाइन डीएलएड सेमेस्टर 2 की कक्षा में स्वागत करते हैं। हमारे पेपर का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और आज के टॉपिक का नाम है भारतीय शिक्षा का इतिहास के अंतर्गत बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्ध काल जो है उसके प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। उत्तर वैदिक काल में एक बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, जैसे कि कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। यज्ञ के समय जो है वो बलि दी जाने लगी थी। जाति प्रथा, छुआछूत, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म की शुरुआत की, जो बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों पर आधारित है: दुख निरोध, दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग। अर्थात दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने के उपाय हैं और दुख को अष्टांगिक मार्ग द्वारा दूर किया जा सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग 8 बताए गए हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों में विश्वास रखना, यकीन रखना। सम्यक संकल्प यानी कि सही कर्मों को करने के लिए, नैतिकता को करने के लिए मानसिक रूप से संकल्पित रहना। सम्यक वाक अर्थात सही चीजें बोलना, सही बातें बोलना। सम्यक कर्म, सही कर्म करना। सम्यक आजीव, सही तरीके से अपनी आजीविका चलाना। सम्यक व्यायाम, सही अपने आप को शारीरिक रूप से ठीक रखना। सम्यक स्मृति यानी अपनी स्मृति शक्ति को अच्छी रखना, उसका विकास करना। सम्यक समाधि, जब भी हम किसी भी काल की शिक्षा की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत उस काल में या उस परिस्थिति में शिक्षा की क्या अवधारणा थी, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, शिक्षा के स्वरूप कैसा था, वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध किस प्रकार के थे, अनुशासन की व्यवस्था क्या थी, विद्यालयों का स्वरूप क्या था, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली करीब 1500 वर्षों तक चली। जब तक हमारे देश में मुस्लिम अटैक्स नहीं हो गए तब तक वो हमारे देश में बौद्ध काल ही चलता रहा। ये मूलतः क्योंकि भारत में ही उपजी थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, इसलिए वैदिक काल से इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। कुछ सिमिलरिटीज के होते हुए कुछ अंतर भी हैं इसमें। पर जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो हमारी जो है हवन पे, यज्ञ पे आधारित थी, परंतु बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली संघों पर आधारित थी। उस समय बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। यहाँ भी हमें वैदिक काल से ही समानता इसकी समझ में आती है, दिखती है। वैदिक काल में जिसे मोक्ष कहा गया, बौद्ध काल में उसे निर्वाण कहा गया। उसका सर्वप्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। उसके अतिरिक्त पवित्र जीवन की प्राप्ति, पवित्र जीवन व्यतीत करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और संबोधि विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। संबोधि अर्थात आंतरिक जागृति विकसित करना। तो इस तरह से हम देखते हैं वैदिक काल और बौद्ध काल में शिक्षा में के उद्देश्य काफी समान है। संबोधि विकसित करना बौद्ध काल में था, जबकि हमने वैदिक काल के अंतर्गत भी पढ़ा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करना, हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना। बौद्ध काल में की विशेषताएं की बात करते हैं। आइए, बौद्ध काल में शिक्षा में प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा शब्द जो पाली शब्द है पबज्जा, उससे निकला है, जिसका अर्थ है बाहर जाना। ध्यान रखिएगा, प्रवज्जा ये एक संस्कृत शब्द है, जबकि पबज्जा एक पाली शब्द है, क्योंकि उस समय प्राकृत और पाली भाषाएं ज्यादा प्रचलित थी। तो प्रवज्जा संस्कार जब बच्चा 8 वर्ष की आयु का हो जाता था तो उसका कराया जाता था। उस समय बच्चा
नए वस्त्र धारण करता था, सिर मुंडवाता था और संघों में प्रवेश के लिए वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के समीप जो है जाकर उनके चरण स्पर्श करता था, माथा टेकता था और जाके बैठ जाता था। फिर उस संघ के जो सबसे बड़े भिक्षु होते थे वो उसे 3 वाक्यों को बुलवाते थे 3 बार। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये 3 बार बुलवाए जाते थे। फिर उसे 10 आदेश दिए जाते थे। इन आदेशों में प्रमुख है चोरी न करना, असत्य बात न बोलना, भिक्षा को मौन रूप से मांगना। याद रखिएगा, वैदिक काल में बच्चे जो छात्र थे वो भिक्षा मांगते थे ब्रह्मचारी, परंतु वो उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो मौन रूप से मांगे, परंतु बौद्ध काल में भिक्षुओं के लिए ये जरूरी था कि वो मौन रूप से ही भिक्षा मांगे। इसके अतिरिक्त जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, वर्जित समय पे भोजन न करना, सोने चांदी की वस्तुएं जो है अपने पास न रखना, नृत्य संगीत न देखना, ये उस समय के प्रमुख आदेश थे जो बच्चों को दिए जाते थे प्रबज्जा संस्कार के समय। और जब बच्चे का प्रबज्जा संस्कार हो जाता था तो वो सामने या श्रवण कहलाता था और 12 वर्षों तक उस भिक्षु के साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करता था। विद्यार्थियों के चुनाव की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में जो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 ही जाति के बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। बौद्ध काल में हर बच्चा, भले ही वो किसी भी जाति का हो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होता था, परंतु फिर भी कुछ नियम थे, जैसे कि वो राजा के यहाँ नौकरी न करता हो, उसने अपनी अगर माता पिता की आज्ञा नहीं ली है तो भी उसका संघ में प्रवेश नहीं मिलता था उसे, या उसे कोई छूत की बीमारी ना हो, कोढ़ की बीमारी ना हो, तो इन सब बच्चों को जो है थोड़ा सा निग्लेक्ट किया जाता था। लेकिन इसके अतिरिक्त जाति के आधार पर कोई बंधन नहीं था। अध्ययन की अवधि की बात करते हैं। सामान्यतः शुरुआत के जो प्रबज्जा के बाद अध्ययन की अवधि थी वो 12 वर्ष की थी, यानी कि बच्चा 8 वर्ष का होता था तो विद्यालय में प्रवेश करता था, फिर 12 वर्षों तक अध्ययन करता था और जब वो 20 वर्ष का हो जाता था, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो उपसंपदा उसका संस्कार होता था, उसके बाद वो 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करता था। बौद्ध काल का पाठ्यक्रम भी वैदिक काल के समान ही 2 भागों में विभक्त था, लौकिक पाठ्यक्रम और पारलौकिक पाठ्यक्रम। पारलौकिक पाठ्यक्रम में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म की बातें थी, जबकि लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिल्प कलाओं का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान और गणित का ज्ञान, यहाँ तक कि जानवरों की बोली समझने तक की विद्या थी। और काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते थे, ऐसा नहीं है सिर्फ वो भारत में ही, क्योंकि बौद्ध धर्म था तो भारत में के ही बच्चे आए। उस समय चीन, नेपाल, श्रीलंका तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, तो शिक्षा का स्तर काफ़ी उच्च था भारत में। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम पाली था, प्राकृत भाषाएं थी और लोक भाषाओं में भी शिक्षा की अनुमति थी। महात्मा बुद्ध ने एक जगह लिखा भी है कि हे भिक्षु, मैं तुम्हें अपनी स्वयं की भाषा में शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा देता हूँ। तो वैदिक काल में तो शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, परंतु बौद्ध काल में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। पर हाँ, उच्च शिक्षा की बात करें तो पाली और प्राकृत भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि में प्रमुख थी वहाँ की व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि को उस समय बहुत मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि भ्रमण के समय ही सीखना सबसे अच्छा शिक्षण है। फिर वाद विवाद विधि, कई जगह के अलग अलग संघों के स्टूडेंट आपस में मिलते थे किसी किसी ओकेजन पर और वे आपस में वाद विवाद करते थे। इसके अलावा जो है तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रकृति निरीक्षण विधि और विशेषज्ञ वार्ता का भी प्रचलन था। विशेषज्ञ वार्ता यानी कि उस संघ के जो है कोई विशेषज्ञ हो किसी विषय का तो उनको बुला के उनका लेक्चर होता था, या फिर किसी दूसरे संघ का अगर भिक्षु आते थे तो उन्हें भी बाकायदा सादर आमंत्रित करके उनका भी लेक्चर कराया जाता था, ताकि दूसरे संघ के बच्चे भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। छात्र जीवन संबंधी उस समय कुछ नियम थे, जैसे कि भोजन का नियम। बच्चे जो है सिर्फ 3 बार ही भोजन करते थे और वे 3 ही कपड़ों के मामले में भी यही था कि वो 3 ही कपड़े पहनते थे साधारणतः, जिसे हम तिसी वरा कहते हैं, तिसी वरा। उनके स्नान
थे वे जो है सरोवर में स्नान जो करते थे तो वो अपने शरीर को न तो लकड़ी से और भिक्षाटन का जैसे बात हुई है कि वो मौन रूप से मानते थे। तो उस समय जो है काफी सिंप्लिसिटी थी, वैदिक काल में भी सिंप्लिसिटी थी, छात्र जीवन भी सादा होता था, सादा जीवन उच्च विचार पे बल देता था कि भिक्षुओं को सुविधाएं नहीं प्राप्त थी। बौद्ध संघ काफी रिच होते थे, काफी अच्छे होते थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी, परंतु बच्चों विद्यार्थियों के लिए एक सादा जीवन पर बल दिया जाता था। और शिक्षा वैदिक काल के समान ही बौद्ध काल में भी शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। संघों को इतनी संपत्ति मिल जाती थी दान में कि वो आराम से जो है अपना यापन कर सकते थे, अपना घर चला सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उसे तो करीब 1000 गांव मिले थे दान में। गुरु शिष्य संबंध उस समय के जैसे कि वैदिक गुण थे, बहुत पवित्र थे, वैसे ही बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध काफी पवित्र थे और काफी स्नेहपूर्ण थे, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आके अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही संघों में ही उनका रहना था, वहीं वो पढ़ाई करते थे, तो उनके रिश्तों में बहुत पवित्रता पाई जाती थी। और शिक्षक भी काफी उच्च गुणों से युक्त संपन्न व्यक्ति होते थे। उनको अपने विषय का ज्ञान तो था ही, प्लस साथ में जो है वे उनके चरित्र भी काफी उच्च कोटि का होता था और वे अपने जो सामने स्टूडेंट थे उनको पुत्रवत बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की शुरुआत में तो महात्मा बुद्ध ने कोई अनुमति नहीं दी थी, परंतु उनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति तो दे दी, किंतु उनके नियम जो थे वो काफी कठिन थे। स्त्रियों के नियम जो है वहाँ अनुशासन काफी कठिन होता था और इसके कारण ही सामान्य स्त्रियों को तो कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु फिर भी कुछ उदाहरण मिलते हैं जैसे कि सुमेधा, संघमित्रा, अनुपमा इत्यादि कुछ ऐसी भिक्षुणियां थी जो काफी जिनके पास काफी नॉलेज था, जो काफी विदुषी थी। परंतु सामान्यतः स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्त्रियां एक बार भिक्षुणी बन भी जाती थी, उन्होंने बहुत ज्यादा आगे की स्त्रियों की शिक्षा बहुत आगे जा सके और उच्च वर्ग की शिक्षा स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। सामान्य स्त्रियों के लिए शिक्षा की कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदनपुरी इत्यादि। जब छात्र की शिक्षा कंप्लीट कर लेते अपनी प्रवज्जा के बाद, तो जो छात्र आजीवन भिक्षु बनना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। इसके बाद वो आजीवन भिक्षु बने रहते थे। उपसंपदा के लिए निर्धारित समय जो था वो 10 वर्ष था। उपसंपदा के बाद वो परमानेंट स्थायी सदस्य बन जाता भिक्षु जो है संघ का। उसके भी कुछ नियम थे, जैसे उपसंपदा अगर हो गया भिक्षु का तो वो वृक्ष के नीचे ही निवास करता था। मांगे हुए जो है भिक्षा जो है वो मांगी हुई करता था, मांगे हुए पात्र में जो भोजन करता था, गोमूत्र का सेवन करता था औषधि के रूप में, और वो अपनी शक्तियों का होती थी, पर वो उनका वचन नहीं, वो हर जगह अपनी अलौकिक शक्तियों का। अब आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ गुण और दोषों की तरफ। तो बौद्धकालीन शिक्षा में काफी गुण थे, काफी अच्छाइयाँ थी, जैसे कि लोक भाषाओं की अगर हम बात करें, जैसे कि जो कि वैदिक काल में उपेक्षा की गई थी लोक भाषाओं की शिक्षा की, परंतु बौद्ध काल में लोक भाषाओं की उपेक्षा नहीं की गई। इसके साथ साथ शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, सभी जातियों के लिए थी। सभी भारत में जो है शिक्षा का काफी विश्व में काफी नाम हो गया था उस समय। स्पेशली जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी और विक्रमशिला, वो उनका जो है वो काफी विश्व विख्यात संस्थाएं थी। परंतु अगर हम कुछ दोषों की भी बात करें यहाँ पे बौद्ध काल में, तो अनेक दोष भी थे, जैसे कि उस समय बौद्ध शिक्षा पूर्णतः अहिंसा पर आधारित थी।
सत्य अहिंसा पर। तो अहिंसा पर बल देने के कारण हमारी सैन्य शक्ति हमारे देश की काफ़ी क्षीण हो गई, काफ़ी कमज़ोर हो गई। यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी बहुत कम किया जाने लगा, क्योंकि लोग, वहाँ के राजा भी थे, वहाँ की प्रजा, हर कोई जो है अहिंसा पर विश्वास करती थी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब हमारे देश में मुस्लिम अटैक हुए तो हमारा देश उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तो ये बौद्ध शिक्षा की सबसे बड़ी कमी थी। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी छोटी छोटी अन्य भी कमियां हैं, जैसे कि स्त्री शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं देना, स्त्री शिक्षा को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देना, हस्तकार्यों के प्रति काफ़ी घृणा थी। भारत में शुरू से ही अध्यात्म को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस तरह बौद्ध धर्म में भी जो है वो बौद्धकालीन निर्वाण को ही काफ़ी महत्व दिया गया, जबकि हस्तकार्यों के प्रति जो लोग हाथ का काम करते थे उनको महत्व नहीं दिया गया, जिस वजह से इसकी काफ़ी उपेक्षा हुई। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपका असाइनमेंट नोट करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर क्लासरूम ऐप के थ्रू सेंड करेंगे। थैंक यू।